स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो गाइस जो एसएससी की नोटिफिकेशन थी सीजीएल के लिए वो आ चुकी है। तो एसएससी के बच्चों के लिए खुशखबरी है। तो आज हम लोग प्रॉपर इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या फीस रहेगी इसकी और कौन कौन सी चीज़ें एसएससी मांगता है। तो हर एक चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है इसकी जो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब है, 23 को है। ठीक है, 23/12/2021 से लेके 23 को रहेगी, मतलब फर्स्ट जनवरी तक रहेगी 2022 तक। तो काफ़ी टाइम आपको दिया हुआ है और इसमें आपको करेक्शन करने के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर आपको कोई बीच में मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं तो आप प्रॉपर उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसका ध्यान रखिएगा, करेक्शन करने की आपको नौबत आई ना, इससे पहले ही आप अपना जो फॉर्म है प्रॉपर अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। लेकिन इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपका कोई कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है तो आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको ये ऑलरेडी पता है कि जो इसका एग्ज़ाम होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव रहता है और एक टायर सेकंड की जो है सीबीसी है ना, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर थर्ड तक रहेगा। ठीक है, दो इसके जो पहला टायर 1 टायर 2 रहेगा वो आपका रहेगा। ठीक है, उसमें आपको डायरेक्टली जो उसका एग्जामिनेशन होता है जो वो होता है आपका मल्टीपल चॉइस में होता है और उसके बाद में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा आपका। हालांकि जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ये बात हर बच्चा जानता है। और एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ये सेंटर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें जो एससी वाले स्टूडेंट हैं या ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो वो उनका जो अपना रहता है उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहता है वो सेंटर का होना चाहिए। बहुत सारी स्टेट्स का अलग से होता है, तो आपके पास सेंटर का होना चाहिए। तो वो अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में इसको बनवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो इसकी पोस्टेज रहने वाली है आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट। तो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पे ऑलरेडी आपको दी हुई है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स की, और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए भी दी हुई है। तो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन जहाँ से आप देख सकते हो, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी PDF देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चे यहाँ पे GSO का एग्ज़ाम बनने वाले हैं उनको एक बात ध्यान रखनी है कि उनके पास जो है 12th में चाहे तो उनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें उसके 60% मार्क्स होने चाहिए। नहीं तो बैचलर डिग्री में उनका एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिक, जो मैथ के रिलेटेड होता है, तो वो जो होना जरूरी है। बाकी की पोस्टेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है कि आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिक के रिलेटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ रहने वाला है। जनरल के लिए आपको ध्यान रखना है जी। बाकी जो है कि SC और ST वालों का तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि उनको जो है रिजर्वेशन दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके सेंटर की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर दी हुई है। सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए सेंटर कहाँ पे रहने वाले हैं, ईस्टर्न रीजन में मध्य प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कहाँ पे रहने वाले हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे आप अपने सेंटर देख सकते हैं कि आपके सेंटर कहाँ पे आएंगे और चूज़ कर सकते हैं आप अपने सेंटर को। तो इसका फॉर्म भी अब SSC एक साथ में अटैच करके देता है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो लास्ट में हम फॉर्म भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से भरना है। ऑलरेडी लास्ट में SSC ने अटैच किया होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टायर 1 सेकंड थर्ड और फोर्थ रहता है। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड टायर ये होता है CBE होता है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और थर्ड टायर ये होता है, इसमें पेन पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और थर्ड में आपको डाटा एंट्री और स्किल टेस्ट होता है आपका, वो लिया जाता है। तो इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। टायर 1 और टायर 2 में आप देख सकते हो कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहता है, जनरल अवेयरेंस रहता है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, इंग्लिश रहती है। तो 25 क्वेश्चन ईच के रहेंगे इसमें, 50 मार्क्स हर एक का रहेगा। तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 1 आवर दिया जाता है। नेक्स्ट पेपर अगर हम बात कर लेते हैं, जो सेकंड टायर रहने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 200 मार्क्स होते हैं, 2 आवर्स ईच के लिए दिए जाते हैं यहाँ पे। सेम ऐसे ही आप देख सकते हो पेपर सेकंड थर्ड फोर्थ जो है ईच के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे यहाँ पे। तो 200 मार्क्स का रहने वाला है ये सारा। नेक्स्ट जो थर्ड मोड रहता है वो रहता है पेन पेपर मोड रहता है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें राइटिंग ऑफ ऐसे वगैरह होता है, जो लेटर एप्लीकेशन एटसेट्रा रहेगा आपका। और मैक्सिमम मार्क्स अगर की बात करें तो 100 मार्क्स रहेंगे इसके, और इसके लिए भी आपको 1 आवर्स दिया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ऑलरेडी ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो फोर्थ रहता है टायर 4 रहता है वो स्किल टेस्ट रहता है, डाटा एंट्री CBT होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर आपको देख सकते हैं कि आप एसएससी ने प्रॉपर जो इनका सिलेबस रहता है, हालांकि ये सिलेबस ऑलरेडी आपको पता होगा क्योंकि हर पेपर में एसएससी के यही सिलेबस रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर अपना सिलेबस जो है उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा दिखाया हुआ आप देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो टॉपिक दिए हुए हैं, जनरल अवेयरेंस के टॉपिक दिए हुए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के हैं जो, तो प्रॉपर यहाँ से आप हर एक टॉपिक को देख सकते हैं और आपको क्या करना है, सिलेबस की कॉपी ले लेनी है और हर एक टॉपिक को आप इसको कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है आपको। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपको ये टॉपिक सारे कंप्लीट करके जाना है। तो ये सब चीज़ें थी जो यहाँ पे थी, जो भी इसका इंपॉर्टेंट था वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप देख सकते हो आधार कार्ड हो गया, हमारा वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो इन ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ये होता है कि इनमें से एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होते हैं आपको। और ये सब आपका जब वेरिफिकेशन का टाइम होता है तो आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पर, इनमें से कोई चीज़ अपनी आईडी के लिए दिखाना पड़ता है आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब हम नीचे देखेंगे इसके लास्ट में कि फॉर्म किस तरीके से यहाँ पे भरना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली पहले जो है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डिटेल मांगी जाती है कि आधार कार्ड है आपके पास, आधार कार्ड होगा तो उसका आधार कार्ड का नंबर डालना होता है, आपको वेरीफाई करना होता है, आईडी वेरीफाई करनी होती है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। उसके बाद में फादर्स नेम वगैरह इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी जो पर्सनल डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एजुकेशन बोर्ड कौन सा था, हर एक चीज़ आपको पूछी जाएगी। जेंडर क्या है आपका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है आपका, ईमेल आईडी वेरीफाई करने को बोलेंगे। उसके बाद आपका एड्रेस कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, करंट एड्रेस कौन सा है। तो अगर आपका दोनों सेम है तो आप वही डाल सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी कौन सी आपके पास, अगर कैटेगरी है तो ठीक, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, जो कैटेगरी आपके पास होगी वो सेंटर की होनी चाहिए, स्टेट की कैटेगरी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो अगर आपके पास सेंटर की कैटेगरी नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए अभी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपकी ली जाएगी, मतलब आपकी जो डिटेल्स रहेंगी। तो ऑनलाइन फ़ी का रहेगा यहाँ पे। उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह का यहाँ पे होता है, वो भी ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का फ़ोटो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है। कैप वगैरह पहन के ब्लर फोटो डाल के, या उल्टा फ़ोटो यहाँ पे ऐसे लेता नहीं है, तो फ़ोटो डालते समय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चश्मा डाल के भी फ़ोटो जो है वो भी नहीं लिया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप चश्मा वगैरह खोल कर ही फ़ोटो खिंचाएँ। तो ये सब चीज़ें इसकी रहने वाली हैं। आई होप आपने पूरी नोटिफिकेशन देख ली होगी। तो जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन जो है एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो डिफरेंट एग्जाम जो एसएससी के आप देना चाहते हैं तो वो अब जल्दी एसएससी कंडक्ट करवा लेगा अपने जो उनका तय समय है उसी पे। तो आपकी तैयारी के लिए आपको गुड लक। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको नोटिफिकेशन, जो भी नई नई नोटिफिकेशन आती रहेंगी उसका आपको मतलब पूरा दिया जाएगा। और जो भी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब रियल साइट मतलब जो हमारी साइट होती हैं उसको विजिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर वो हमारे लोकेलिटी में पास में होंगे तो हम लोग उनको साइट पर भी विजिट करवाएंगे। तो ये हमने न्यू इनिशिएटिव लिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको रियल साइट विजिट का जो रहता है, ठीक है, तो वो तो हम आपको देते ही हैं। उसके साथ साथ में अब हम सब्जेक्ट भी कुछ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो हमारी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस।